नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव आयोग शुरू कर रहा लकी ड्रॉ। और आगे चर्चा होगी छत्तीसगढ़ के जशपुर की सोशल साइट के जरिए हुई महिला से 2,73,000 की ऑनलाइन ठगी। आगे बात करेंगे विदिशा के अरिहंत बिहार हेल्थ की, जहां 2 घरों में हुई लाखों की चोरी। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में 2 चरणों की वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की चिंता बढ़ गई है। आयोग अब वोटर्स को लुभाने के लिए लकी ड्रॉ की घोषणा कर रहा है। आप अपना कीमती वोट डालकर लकी ड्रॉ के विजेता बन सकते हैं। लकी ड्रॉ में भाग लेकर आपके पास हीरे की अंगूठी जीतने का मौका है। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन भोपाल लोकसभा क्षेत्र में हर 3 घंटे में एक लकी ड्रॉ की घोषणा की है। वहीं जिन लोगों ने वोटिंग के बाद स्याही लगवाई है, उन्हें हीरे की अंगूठी, रेफ्रिजरेटर, टीवी और अन्य उपहार जीतने का मौका मिलेगा। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में मतदान बहुत कम रहा है। अधिकारियों ने कहा कि मतदान के दिन हम हर मतदान केंद्र पर 3 लकी ड्रॉ आयोजित करेंगे। इनमें से प्रत्येक ड्रॉ में एक विजेता को पुरस्कार मिलेगा। देखिए, इसके बारे में मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। आपने बहुत वाजिब सवाल किया कि मतदान केंद्र पे की बहुत ज़्यादा, आप जनरली अगर आपने भ्रमण किया होगा, आपने देखा होगा, तो आप देखते होंगे कि क्या आपको ऐसा दिखा कि हमेशा बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं? बहुत लंबी लाइनें नहीं रहती हैं, कुछ ही लोग रहते हैं। तो हम अभी टेंट लगवा रहे हैं ताकि छाया की व्यवस्था रहे। यथासंभव जगह समाज के सहयोग से बहुत सारी जगहों पर हम नींबू, छाछ, ये सब पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। मैंडेटरी हम अपनी तरफ से हर जगह ORS के घोल, अभी मटके का ठंडा पानी, ये सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई महिला या दिव्यांग है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे 2 महिलाएं फिर 1 पुरुष। ऐसे दिव्यांग है डायरेक्ट, अगर कोई एजेड व्यक्ति आ गया वो सबसे पहले और लोगों से उसे प्रायोरिटी मिलेगी। और हार्डली 2 से 4 मिनट लगता है। हम सब लोग, इतनी गर्मी है लेकिन आप देखिए वहाँ से यहाँ आए चल के, हम लोग कहीं जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि इस तापमान में हम अपना दिनचर्या सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, थोड़ा बहुत देर तो खड़े होकर लेते हैं। तो केवल वोटिंग के लिए हम नहीं कह सकते कि इतने तापमान में केवल हम वोट डालने नहीं जाएंगे। तो हम सभी को वोट डालने आना है, लेकिन ये हमारा दायित्व है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको छाया की व्यवस्था रहे, आपके लिए पानी की व्यवस्था रहे, आपके लिए ORS की व्यवस्था रहे। जो हमारे सामाजिक संगठन दूसरे प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं, जो हमारे NGO, नॉन पॉलिटिकल NGO हैं, वो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें लगता नहीं कि किसी को इतनी दिक्कत है। और फिर भी मतदान बहुत सुबह है 7 बजे से। हम तो आपके माध्यम से अपील करेंगे कि सारे लोग 10 ही बजे तक अपना वोटिंग करके जाएं। बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा रीटेक करा रहे बार बार। आप सभी लोगों को नमस्कार। ये एक छोटी सी आप सभी प्रेस के साथियों से हमारी परिचर्चा है, और इस परिचर्चा का उद्देश्य ये है कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, तो सपोज़ हम 2000 लोगों तक एक बार में पहुंचते हैं, 5000 लोगों तक पहुंचते हैं, जगह जगह कोशिश करते हैं तो 10,000 तक पहुंचते हैं, 20,000 तक पहुंचते हैं। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं यहाँ 100 लोगों के पास, तो आपके 100 लोगों के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों की ये जो ताकत है, उसको हम किस तरीके से स्वीप एक्टिविटी में उसका प्रयोग करें, और किस तरीके से उसके माध्यम से जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें, इस उद्देश्य से आप लोगों से परिचर्चा हमने करने का ये प्रयास किया है। और आज 4 तारीख हो गई है, तो अब हमारे पास 5 और 6 2 दिन हैं, और 7 तारीख को हम सब लोगों को लोकतंत्र के महाअभियान में भागीदारी निभानी है। तो हम सबसे पहला ये आप सब लोगों से आग्रह करते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप सभी लोग इस बात को अगले 2 दिनों में, 5 और 6 में और 7 तारीख को भी थोड़ा सा प्रेरित करेंगे। आप अपने स्तर से अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। और न्यूज़पेपर में भी कोई काउंटडाउन चला सकते हैं, कोई अच्छा प्रेरणाप्रद बात कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये तो हमारी आपसे अपेक्षा है। क्रिएटिविटी के मामले में हमसे ज़्यादा आपके पास क्रिएटिविटी है, हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कार्यक्रम करते हैं, इसलिए उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, केवल इतना निवेदन करना है। दूसरी चीज़, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो अगर आप लोग थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक ले जाएंगे, तो हो सकता है लोगों में थोड़ा सा उसके लिए भी अच्छी भावना आए। तो हम लोग इस बार जो मेन इनिशिएटिव उस दिन के लिए ले रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें एक ये अपील तो है ही कि सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी करें। इसके अलावा कुछ हम विशेष प्रयास भी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रयास ये है
कि हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी हर मतदान केंद्र पर जो कोई भी व्यक्ति सबसे पहला वोटर होगा, हु विल बी द फर्स्ट वोटर, उसको हम सम्मानित करेंगे बैच लगा के। तो ये एक उस व्यक्ति के लिए जो है सम्मान होगा, जो प्रथम वोटर होगा उसको हम सम्मानित करेंगे कि जो भी हमारा व्यक्ति सबसे पहला नंबर पे वोट देने आएगा। तो इससे ये प्रेरणा मिलेगी कि हर मॉर्निंग में जैसे ही वोटिंग शुरू होती है 7 बजे, वैसे ही सबसे पहले आके लाइन में लगना है। दूसरी बात यह है कि हम इस बार जो है प्रोत्साहन योजना भी चला रहे हैं, और वो प्रोत्साहन योजना कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक बूथ पर हम जो है हर 3 घंटे में 3 इनाम निकालेंगे लकी ड्रॉ के माध्यम से। यानी कि जैसे 3 घंटे हो जाएंगे वैसे ही जितने लोग वोट डाल के और उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर लिख के और हमारे पर्ची डालेंगे, उसमें से हम 3 पुरस्कार देंगे और उन लोगों को जो है हम पुरस्कार देंगे जिनके भी लकी ड्रॉ में निकलेंगे, फ़ोन करके उनको बुला के और उनको सम्मान देंगे। तो इस तरीके से हर 3-3 घंटे पे हम हर बूथ पे ये लकी ड्रॉ की योजना करेंगे। इसके लिए हमारी ड्यूटी हो गई, जारी हो गए ड्यूटी ऑर्डर, और इसके लिए हमारे पुरस्कार भी रेडी हो गए। फिर हम क्या करेंगे, बम्पर लकी ड्रॉ भी करेंगे, वो नेक्स्ट डे करेंगे। तो वो जितने भी लोग लकी ड्रॉ में भाग लेंगे उन सभी लोगों का फिर एक मेगा लकी ड्रॉ होगा जिसमें 200 इनाम हम देंगे लोगों को। अब ये 200 इनाम हमने समाज की भागीदारी से ही कलेक्ट किए हैं, उसमें आप जैसे सब लोगों ने सहयोग किया है। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पुरस्कार हैं। अभी तक हमारे पास 5 डायमंड रिंग्स आ गई हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डाइनिंग टेबल्स हैं, फ्रिज आ गया है, एसी आ गए हैं, कूलर आ गए हैं। इस तरीके से बहुत अभी डिफरेंट प्रकार के बहुत ही अच्छे मेगा लकी ड्रॉ के भी पुरस्कार हमारे पास आ गए हैं। तो हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से ये बात जाए कि 8 तारीख को कौन लोग ये मेगा लकी ड्रॉ, मेगा पुरस्कार जीत सकते हैं। तो उस दिन छोटे वाले भी पुरस्कार रहेंगे जो 3-3 घंटे में होंगे, और जो बड़े पुरस्कार रहेंगे वो भी नेक्स्ट डे के लिए रहेंगे। तो ये हम चाहते हैं कि ये अगर बात आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी तो अट्रैक्शन होगा। और इसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट संचालकों ने भी छूट देने की बात कही, जो स्याही दिखाएगा उसको हम 10% छूट देंगे। वो तो हमारा एक अलग से जो है छूट है, वो तो है ही। तो ये बात अगर आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों तक जाएगी तो निश्चित रूप से हमें लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और हम चाहते हैं ये नेक्स्ट 2 डेज में भी, और उस दिन भी जैसे ही हमारा पहला लकी ड्रॉ निकले, हम वैसे तो हमने 8 तारीख के लिए मेगा लकी ड्रॉ किया है, लेकिन हम 1-2 जगह अपने मेगा लकी ड्रॉ उस दिन भी दे देंगे ताकि लोगों को लगे कि नहीं मिल रहा है। तो उस दिन अट्रैक्ट करने के लिए तो वो हम आपको सूचित कर देंगे, वहाँ पे आप आ जाएंगे तो एक मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास एक कवरेज हो जाएगा। तो फिर वो बात सभी लोगों तक पहुँच जाएगी। ये हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें हमारा सहयोग करें। इसके अलावा कोई प्राइवेट संस्थान है, उस दिन श्रम विभाग ने जो है उनके लिए छुट्टी भी घोषित की है, सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। और हम चाहते हैं कि जो भी लोग कहीं काम करते हैं, कोई काम है, कहीं आना है जाना है, वो सारा तो बाद में कर लें, एक बार आके वोट जरूर डाल दें। यही हमारा आपसे निवेदन था। और आप लोग अपने स्तर से भी जो इनिशिएटिव ले सकते हैं वो लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू। आपका अगर कोई भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। जशपुर जिले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महिला से सोशल साइट के जरिए 2,73,000 की ठगी हुई है। जमीन बेचकर पैसे, बेटी की शादी के लिए महिला ने पैसे जमा किए थे। व्हाट्सएप ग्रुप में CHC कमीशन नाम के लिंक के माध्यम से ठगी की गई। महिला रेखा साहू स्वयं सहायता समूह में काम करती है। इसके साथ और भी लोगों के ठगे जाने की बात सामने आ रही है। दरअसल ये लोदाम थाना क्षेत्र का मामला है, जहां CHC कमीशन के नाम से ऐप डाउनलोड करने से लोदाम के रहने वाली रेखा साहू और महेश भगत के अकाउंट से पैसे कट गए। रेखा साहू के अकाउंट से 2,73,000, महेश भगत के अकाउंट से 80,000, वही नाई की दुकान चलाने वाले शिव शंकर ठाकुर से 3,000 ऑनलाइन ठगी हो चुकी है। इस दौरान व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आने के कारण कई लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है, जिससे उनके मोबाइल भी हैक हो चुके हैं। सही समय से जानकारी मिलने पर कई लोगों ने अपने अकाउंट होल्ड करवा दिए हैं। फिलहाल ये CHC कमीशन के नाम का ऐप अभी भी कई मोबाइल में आ रहा है। कृपया सतर्क रहें। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी है। क्या घटना घटित हुई आप सर? मेरा नाम है रेखा साहू, मैं लोदाम से हूँ और मैं एक NRL में छोटा सा काम करती हूँ। और मेरी बेटी का शादी के लिए मैं ज़मीन बेच के पैसा रखी थी और खरीद बिक्री करने के बाद पेमेंट मैं वहाँ की। उसके बाद फिर एक छोटा सा लिंक आया, उसको टच की, उसके बाद मेरे अकाउंट से सारा पैसा निकल गया। कितना पैसा गया? 2,73,000।
इसकी जानकारी आपने किसी को दी है? जसपुर साइबर सेल में दी हूँ। इसे FIR करवाया है आपने? FIR नहीं की हूँ, अभी जाऊंगी आवेदन देने के लिए। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरा नाम महेश राम भगत है। मैं लोधाम के रहने वाला हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्राम पंचायत ग्रुप में एक लिंक आया SSC कमीशन नाम से, तो मुझे लगा कोई जानकारी होगी, तो उस लिंक को क्लिक किया तो मेरा मोबाइल हैक हो गया। मुझे पता नहीं था। फिर मैं पैसा निकालने गया ज़रूरी काम से। फिर उसके बाद मेरा सारा अमाउंट किसी ने निकाल लिया और उसी के नंबर पे OTP जाने लगा। दोबारा मैं चेक करने गया तो मेरा पूरा खाता नील हो गया। ये घटना आपके अकाउंट ट्रांजैक्शन जारी करने के बाद हुआ? जी, ये घटना मेरा ट्रांजैक्शन करने के बाद हुआ। लोधाम थाने में कल रिपोर्ट आई थी कि एक महिला उसके बैंक अकाउंट से 2,70,000 रुपया ऑनलाइन ठगी हो गया है और उसके तहत वहाँ पे अपराध पंजीबद्ध किया गया और जिसमें ये पता चला कि वो एक ग्रुप में जुड़ी हुई थी और उस ग्रुप में एक अननोन लिंक आया। उस लिंक को जैसे ही उसने टच किया तो उसके 2,70,000 रुपये उसके अकाउंट से कट गए। इसके पश्चात वहाँ पे FIR लिया गया है। इसी तरीके से एक और व्यक्ति जिसका 80,000 रुपये का ऑनलाइन ठगी हुई है, इसमें लोधाम पुलिस के द्वारा FIR ले लिया गया है और पुलिस ने तत्काल बैंक से संपर्क करके इसके पैसे को होल्ड कराने की कार्रवाई की, जिसके तहत 2,75,000 में से 1.5 लाख रुपया होल्ड करा लिया गया है और बाकी पैसों के लिए पुलिस जो FIR लेकर इसमें आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। विदिशा रेहन बिहार हिल्स जो चारों तरफ से कबोट कॉलोनी मानी जाती है, उसमें एक बार फिर बड़ी चोरी हुई है। यहाँ एक साथ 2 घरों में ताले टूटे हैं। एक घर में शराब कंपनी का ऑफिस संचालित होता था तो दूसरे घर में रहवासी कहीं गए हुए थे। सूने मकान पाकर ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने के बाद लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस सबूत जुटाने में लगी हुई है। वहीं यहां के रहवासियों ने बताया कि 8 से 9 दिन पहले भी यहां एक चोरी हुई थी जो मनोज कुमार सिंह के घर पर हुई थी। सुरक्षित मानी जाने वाली कवर्ड कॉलोनी में इस प्रकार की चोरी होने से सभी दहशत में हैं। कांग्रेस नेत्री और शराब कंपनी की संचालिका आशा सिंह राजपूत ने बताया कि कल रात में सभी कर्मचारी ऑफिस को बंद कर गए थे, तब सब सुरक्षित था। रात में ही यहां ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया गया। उनकी LCD और कुछ नकद रुपए शहर कुछ अन्य चीज चोरी हुई। अन्य रहवासियों ने बताया कि पॉश कॉलोनी में इस प्रकार की चोरी से सभी लोग परेशान हैं और डरे हुए हैं। चोरी की खबर मिलने के बाद कोतवाली थाना TI मनोज दुबे और CSP अतुल सिंह भी मौके पर पहुंचे। CSP ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला पार्टी गैंग का कारनामा नजर आता है। सभी बिंदुओं को लेकर इसकी तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने भी 2 घरों में चोरी होने की पुष्टि की है। मेरा नाम डॉक्टर सतीश जैन है। इसके पहले 22 अप्रैल को श्री मनोज सिंह के यहाँ चोरी हुई थी और काफ़ी उनका नुकसान हुआ। लगभग 60,000 रुपया उनके नगद गए और आपका LED गया और उनकी ज्वेलरी भी गई। तो अभी 8 दिन नहीं हुए कि दोबारा ये घटना हो गई। तो बड़ी ही दुखद और चिंतनीय है कि कोई ना कोई इस अरिहंत बिहार कॉलोनी में मुखबिरी करता है और उसको मालूम रहता है कि किसके यहाँ चोरी और कौन मकान बंद है। ये निश्चित रूप से ये कुछ जो जिन्हें कहते हैं ना कि मुखबिर लोग होते हैं, जो लोगों के इतने हौसले बुलंद हैं कि 8-8, 10-10 लोग एक साथ आकर के वो चोरी को अंजाम देते हैं। और ये मनोज सिंह के यहाँ जो चोरी हुई थी उसे चोरी ना कहा जाए, उसे डाका कहा जाए, क्योंकि वो डकैती है एक तरह से। क्योंकि वहाँ वो परिवार सहित सोते रहे और उसी रूम में से चोरी हो गई, मेन गेट से तोड़ दिया। तो ये मेन गेट तोड़ना और अंदर चोरों का जाना, ये अपने आप में ही कि मेन गेट को तोड़ने की उनमें माने कौशलता कहें या ज्ञान कहें, क्या कहें, उसके लिए
तो इस तरह से मेन गेट की चोरी से मेन गेट को तोड़ करके ये चोरी कर रहे हैं। और चूँकि हम लोग सब इस परिसर में रहते हैं, बहुत दुखी हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आशा सिंह राजपूत। ये हिल्स है, अरिहंत हिल्स। अरे हमारा वाइन शॉप का ऑफिस है, यहाँ हमारा कंप्यूटर वगैरह और पैसे वैसे सब यहाँ पे रहते थे और बच्चे भी रहते थे। रात को ये ऑफिस बंद करके गए हैं, सुबह अभी आए थे तो देखा कि चोरी हो गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसे क्षेत्र में जो अरिहंत विहार माना हुआ क्षेत्र है और बनिया और यहाँ पे सारे उद्योगपति रहते हैं, अगर ऐसी स्थिति में अगर चोर हमारे घर में यहाँ घुस गए ऑफिस में तो क्या नहीं हो सकता। कितनी बड़ी घटना हो गई है ये, किसी छोटी घटना नहीं है। चोरी होती है, लेकिन चोर अगर बाहर से ले जाएं या आम पब्लिक के बीच में से ना ले जाएं। आज हमारे यहाँ कल और अरिहंत विहार में भी हो सकती है और होती रहती हैं चोरियां, रोज़ हो रही हैं। चोर इतने सक्रिय हो गए कि मेडिकल में बेचारे गांव के लोग जो कल आए थे मेरे पास आए थे बहुत सारे कि हमारी कोई की गाड़ी गई है, कोई का मोबाइल गया, कोई के जूते चप्पल। चोर इतने सक्रिय हो रहे हैं और प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है। उनको चाहिए कि चोरों को रोकें, 2 दिन में चोर पकड़ सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन आज इतनी बड़ी चोरी हो गई। हमारी टीवी चली गई, पैसे रखे थे वो चले गए और अभी देख रहे हैं पुलिस अंदर है, क्या कर रहे हैं। नहीं तो हम धरना आंदोलन करें, बहुत दिक्कत है हमारे। अभी कितनी जगह ताले टूटे, कितनी चोरी? अभी दो जगह ताले टूटे हैं और आए दिन टूटे ही रहे हैं। कितनी चोरियां हो रही हैं, आप पेपर में भी पढ़ते हैं, हम न्यूज़ भी देखते हैं, चोरी तो हो ही रही हैं। मेरा नाम ब्रजेश राठौर है। क्या हुआ यहाँ पे, कितनी जगह चोरी हुई है? यहाँ 2 जगह चोरी हुई है रात को, और ये इतना पॉश इलाका है, इतना सुरक्षित इलाका है, इसके बावजूद भी यहाँ पे चोरी हो गई। ये बहुत दुखद बात है कि इतना सेफ्टी वाला इलाका और इसमें चोरी हो रही है। अब पुलिस प्रशासन इसमें कुछ एक्शन ले। सर, आज जो अरिहंत हिल्स में चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? दरअसल में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि अरिहंत कॉलोनी में कोई मकान है, उसमें रात में कोई तार लगा हुआ था। तो सुबह टीआई साहब भी आए थे, मैं भी आया हूँ स्पॉट पे। कुछ अज्ञात बदमाशों ने घर में दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे हैं। संभावना ऐसी है कि कोई पार्टी गैंग का मूवमेंट है ये। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास ये है कि बहुत जल्दी इसको बेनकाब करेंगे। कितने क्या लोग होंगे और कितने घरों में? अभी अपन ये नहीं कह सकते, हालांकि सीसीटीवी फुटेज हमने देखे हैं, एक फुटेज में कुछ दिख रहे हैं, 4-5 लोग दिख रहे हैं। अभी 2 घरों का जानकारी मिली है। नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज भी मैं SIT एडिट कर रहा हूँ, एक टीम भी बना रहा हूँ, है ना। गश्त को थोड़ी मॉनिटर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग बहुत जल्दी इस चोरी को भी बेनकाब कर देंगे। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है। यहाँ ग्राम धोबीखेड़ा में 21 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे की घटना। नटेरन 108 चालक धर्मवीर गाड़ी लेकर पहुंचा। घर के सामने जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। हॉर्न सुनकर जब आशा कार्यकर्ता का पति बादाम सिंह बाहर आकर पूछता है कि हॉर्न क्यों बजा रहे हो, तो चालक कहता है आशा कार्यकर्ताओं ने बुलाया है, मरीज को बैठाओ। जबकि आशा कार्यकर्ता का कहना है मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, ना ही कोई मरीज है। चालक आशा कार्यकर्ता से अभद्र व्यवहार करने लगा। इसके चलते कार्यकर्ता पति में और चालक में बहस होने लगी। वहीं आई शमशाबाद स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि चालक ने 108 गाड़ी से धारदार हथियार निकालकर कार्यकर्ता पति पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उसे अस्पताल रेफर करा गया। वो भी रात लगभग 2 बजे। कुछ लोगों को लेकर 108 कर्मचारी दबाव बनाने पहुंच गया। घटना के बाद से ही आशा कार्यकर्ता काफ़ी डरी हुई है। आशा कार्यकर्ता पति का कहना है इस व्यक्ति को यहाँ से हटाया जाए और मामले की जाँच कर इस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। मैंने जो 21/4/24 को जो मेरे घर रात घटित घटना हुई थी, उस संबंध में थाना प्रभारी महोदय जी को आवेदन दिया है। क्या चाहती हैं? हम थाना प्रभारी महोदय जी से यही चाहते हैं कि उस पर निष्पक्ष जांच होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आवेदन कहाँ दे चुके हैं आप? आवेदन हम नटेरन हमारे BO महोदय जी को भी दे चुके हैं और विदिशा जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी दे चुके हैं। शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।